ये जी चेक करें इंजीर। आई थिंक कच्चे हैं अभी। ऊपर छत भी सारा ये लकड़ी का ही है। अंदर शायद इसके कुछ हो दीवार वगैरह, मगर इन्होंने वैसे ये लकड़ी का सारा बनाया हुआ है। हर मज़हब की अपनी रसूमात होती हैं, तो ये अपनी रसूमात अदा कर रहे हैं। आवाज़ शायद आपको आ रही हो, जो ये अपनी दुआ वगैरह जो पढ़ रहे हैं अपनी। हैं मैंने कहा जैसे चारपाई उधर उल्टी की हुई है, अब इधर इन्होंने चारपाई नहीं की उल्टी। ये तो इसका कोई जिसका कोई औलाद ना हो ना, अच्छा कोई बेटा या बेटी, तो इसको इस तरह अच्छा, मतलब जिसके आगे बच्चे ना हो उसकी चारपाई उल्टी करके रख देते हैं। अच्छा सही। और ये गोश्त के पूरे पूरे पीस इस तरह से ये मतलब के खाते हैं। ये पिक्चर खुद बनाएं, आप खुद वीडियो बनाएं, खुद रिक्वेस्ट करके। तो उनकी वीडियो इन्होंने खुद कह के कहा है कि मेरी वीडियो बनाएं। हम यहाँ पे सेब खा रहे हैं, थोड़े कच्चे हैं, मगर ये जो हमारे वहाँ पे कच्चे वाले भी तो मिलते होते हैं ना, हरे वाले, ये है मीठे, कच्चे नहीं हैं। ये हैं मीठे, कच्चे नहीं हैं। होटल से अभी निकले ही थे तो हमने चेक किया कि हमारी बाइक पंचर है, तो अब यहाँ पंचर लगवा रहे हैं। साथ ही शॉप भी थी। ये कि निकले हैं तो ऐसे मतलब कि 10 कदम के फासले पे ही शॉप थी। ये बाइक मतलब कि पंचर की शॉप मिल गई हमें 10-12 कदम के फासले पे। तो ये पंचर लग रहा है, अब फ़ायदा नहीं हैं, सोच समझ के पंचर हुई अच्छी जगह पे, ताकि साथ पंचर लगे। अच्छा नहीं, जहाँ कल वो ही है ना, जरा हवा कम हाँ, हुई है कम ना, हुई है। उधर भी भाई बैठे हुए थे, भाई ने बताया कि टायर खराब हो रहा है, हाँ लेकिन चलो। हवा भरी है, वो चल गया था। चलो अब पंचर हो रही है, अब हम जाएंगे बम्बूरत। वो यहाँ से ये खोले, वो जो ऊपर पत्थर पड़ा है ना, वो इनकी मतलब कि प्रेयरिंग प्लेस है कि वहाँ हम बम्बूरत के रास्ते में हैं। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी लैंड स्लाइडिंग है या कुछ इस तरह का है गाँव। और करकाल में ये कब्रिस्तान है। तो ये लोकल्स तो यहाँ के ये बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले हम इस तरह ताबूत में ना मुर्दों को रख के खुला छोड़ देते थे। अस्सलाम वालेकुम। हम हैं जी कैलाश वैली में, और आज है जी 17 अगस्त, और आज हम कैलाश वैली के एक गांव में हैं रंबोर में, और अब हम जाएंगे बम्बूरत। रंबोर हमने अभी थोड़ी देर जो घूमना है वो घूमेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बम्बूरत। हाँ लाया कुछ नाशपाती एक बनी पकी हुई है। ये जी चेक करें इंजीर। ये इंजीर लगी हुई है सारी, ये सारा ये इंजीर का दरख्त, इसको सपोर्ट दी हुई है। कहते हैं इसकी लकड़ी इतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए सपोर्ट दी हुई है इसको। और ये भी इंजीर का ही है, नहीं ये इंजीर का नहीं है शायद। और ये सेब लगे हुए हैं सारे। और ये हमारी बाइक, और ये हमारा होटल जहाँ रात हमने स्टे किया। कैलाश वैली में हैं जी हम। ये जी अंगूर ब्लैक वाला, आई थिंक कच्चे हैं अभी। अच्छा भाई सुने, ये अंगूर ही है। हाँ अंगूर है, ले खा के देख। सही है, क्या तो रहा था सही थोड़े है। थोड़े कच्चे हैं, मीठा नहीं है। कच्चे नहीं है, ये ऐसे होते हैं, खट्टे होते हैं। मीठा नहीं है, ये खट्टे होते हैं। दरख्त से डायरेक्ट अंगूर उतार के मज़े करें। मगर आपको रूम दिखा दूँ जहाँ हम आज स्टे कर रहे हैं। ये जी यहाँ से ऊपर
ये सारा ना वुड वर्क है, ये चेक कर। आज रात हमने यहाँ पे स्टे करना है। ये सारा वुड वर्क है, ऊपर छत भी सारा ये लकड़ी का ही है। अंदर शायद इसके कुछ हो दीवार वगैरह, मगर इन्होंने वैसे ये लकड़ी का सारा बनाया हुआ है। ये हमारे बैग्स वगैरह पड़े हैं और यहाँ से विंडो में से ये दोबारा बेहतरीन किस्म का व्यू। खुबानी है यहाँ पे, खुबानी है। हाँ, वो कहते ख़त्म हो गई है खुबानी। अच्छा, यहाँ पे भी जी आड़ू, खुबानी, सेब, इंजीर, अंगूर सब कुछ है जी कैलाश वैली में। हाँ जी, मज़े मार रहे हैं ये लोग, ताज़ा ताज़ा फल ताज़ा जब तोड़ते और हैं खाओ। और खाना शुरू। लेकिन हमारी किस्मत फिलहाल सारा कच्चे हैं। मगर सारे कच्चे हैं। एक इंजीर पकी थी, नहीं दो, वह अहमद ने खा लिया, मुझे भी दी थी, मगर मुझे कच्ची खाने का मतलब कि अब मुझे दिल कर रहा है कि बिल्कुल पकी हुई खाऊं, इसलिए मैंने कच्ची नहीं खाई। ठीक है जी, तो अब हम जा रहे हैं वो फोत की वाली जगह पे, क्योंकि उन्होंने 8:30 बजे दफनाना उन्हें। तो अब 8:30 बजे दफनाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि वो क्या मतलब कि एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब फिर जा रहे हैं वहाँ पे। क्या पता हमसे पहले ही वो ले गए हों उसे, हो सकता है। हाँ क्या पता है हमसे पहले ही मुर्दे को ले गए हों, मगर देखते हैं अब जाके कि क्या सीन है वहाँ पे। अच्छा जी, हमने थोड़ी देर पहले पूछा था एक दो लोगों से कि इकट्ठे खड़े थे लड़के ना, तो उनसे पूछा था कि आप मुस्लिम हैं या अच्छा आप मुस्लिम हैं। मैंने पूछा आप मुस्लिम हैं? कहते नहीं हम कैलाशी हैं। तो ये इनकी कोई, जैसे हम मुसलमान हैं तो ये कैलाशी हैं, और ये जैसे लोग आते हैं ना यहाँ पे तो अस्सलाम वालेकुम कर रहे होते हैं, तो इनको अस्सलाम वालेकुम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे ही। इनकी कोई कल उसने बताया था ना वर्ड, जो एक अजीब सा वर्ड था जो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो ये वो वर्ड कहते हैं तो अपनी ज़बान में वो गए, उनकी जो अस्सलाम वालेकुम का तरीका और कुछ है। तो अगर आप आगे अस्सलाम वालेकुम करेंगे तो इन्हें पता लग जाएगा कि आप बाहर से आए हैं। ऐसा उसी वक्त पता लग जाएगा कि आप बाहर से आए हैं। वो तो वैसे भी पता लग जाएगा क्योंकि हमने शर्ट्स वगैरह पहनी हुई हैं, तो यहाँ के जो बुज़ुर्ग और यहाँ के जो मर्द हज़रात हैं वो पहनते हैं शलवार कमीज़ और ऊपर से बास्केट, और जो औरतें हैं और लड़कियाँ हैं तो उनका तो कैलाशी लिबास है, ब्लैक और कलरफुल वगैरह, कैप्स वगैरह ऐसे ही। हाँ जी, उनका अपना मखसूस हाँ उनका अपना मखसूस किस्म का ड्रेस है, लिबास है। वो पहनते हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी मोटा होता है, ये जी ये मोटा नहीं होता, सर्दियों में ये ज़्यादा मोटा पहनते हैं। और कल नोट नहीं किया, हाँ, कल इतना मोटा नहीं है, मतलब कि जो गर्मियों में कलर वही होता है, कलर वही मिलता जुलता होता है कि कहते हैं जी ये मोटा लिबास पहनते हैं, इतना मोटा नहीं था, मौसम के हिसाब से वो मतलब कि कलर स्कीम वही रखते हैं, मगर कपड़े का जो इंतखाब करते हैं वो मौसम के हिसाब से करते हैं। फेसेस तो हम आपको नहीं शो करेंगे क्योंकि करीब जाके फेसेस शो करना अजीब लगेगा, और इसलिए हम आपको सिर्फ दूर से दिखा रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी ना। अभी तक जो नेगेटिविटी फैलाई हुई है कैलाश वैली के लोगों के लिए वो नहीं, इतना कुछ हमें इस तरह कुछ अजीब नज़र नहीं आया। सब कुछ ये इनकी अपनी हर मज़हब की अपनी रसूमात होती हैं, तो ये अपनी रसूमात अदा कर रहे हैं। आवाज़ शायद आपको आ रही हो, जो ये अपनी दुआ वगैरह जो पढ़ रहे हैं अपनी ज़ुबान में, ये कैलाश वैली वाले लोग। ये जो कल फोत हुआ था एक बंदा, तो उसके लिए ये अब 8:30 बजे उसे दफनाएंगे। सारी रात मतलब ये रखते हैं, सारी रात मैयत को रखते हैं और सारी रात उसके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, और सुबह तकरीबन 8:30 बजे तक ये ना ये उसे दफनाते हैं। और कल इन्होंने इसी मतलब के इसीलिए इन्होंने 30 बकरे और एक दुम्बे की कुर्बानी दी थी। कैलाश वैली में हैं जी, फोत की पाए हुए हैं। ये है जी वो एक्टिविटी जो ये मुर्दे के इर्द गिर्द ना इकट्ठे होके, तो ये अपना कोई कह सकते हैं कि अपनी दुआ वगैरह कोई पढ़ रहे हैं, ताकि
उनके जो मुर्दे के जो गुनाह वगैरह हों माफ़ हो जाएं या कुछ इस तरह सा है। कल हमने पूछा था इनके किलाशी लड़के से, तो देख सकते हैं आप ये सारी लड़कियां हैं औरतें, तो ये मुर्दे के इर्द गिर्द इकट्ठी होके तो फिर वो एक्टिविटी कर रही हैं, जो इनकी है रसूमात जो हैं वो अदा कर रहे हैं। ये जी उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं अब, वो आगे तक देख सकते हैं आप। जो फौत की हुई थी उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये पुल देखें कैसे हिलता है, यहाँ से टूट भी गया हुआ है। वो दूर वहाँ तक कब्रिस्तान जा रहे हैं, इनका कब्रिस्तान होता है। जो कहते हैं ना जी ये खुले में रख देते हैं और जला देते हैं, इस तरह कुछ भी नहीं है। इनका भी कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान में ही दफनाते हैं। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। चलो जी वहाँ जाके पहुँच के अब मिलते हैं आपसे कब्रिस्तान में। क्लास जो फेमस टिकटॉकर है उसका घर ये वाला है, कब्रिस्तान के साथ है उसका घर। अभी हमें बताया भाई ने जो हमें गाइड कर रहे हैं। पहुँच गए हैं जी कब्रिस्तान में। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। ये जी दफना रहे हैं उसे। अब ये पत्थर लगा के इसे दफना रहे हैं। पहले उन्होंने लकड़ी रखी है ऊपर, ये समझने के दरवाज़ा टाइप का, उसको मतलब दफना रहे हैं। जैसे पत्ते वगैरह हम रखते होते हैं ना, वैसे ही इन्होंने पत्ते वगैरह भी रखे हैं। हम तो शायद कब्र के ऊपर रखते हैं, तो इन्होंने अंदर भी रखे हैं ताकि अंदर मट्टी ना जाए। ये मट्टी डालना शुरू कर दी है इन्होंने ऊपर। इस तरह कब्र बनाने के बाद ना उसकी चारपाई और आई थिंक तकिया ये इस तरह ऊपर रख देते हैं उल्टा करके। इधर तकिया पड़ा उधर तकिया नहीं पड़ा, तो इस तरह भी चारपाई है, उनकी भी चारपाई है पड़ी। देखते हैं वो रखते हैं कि नहीं ऊपर, इस तरह जैसे उल्टी करके रखी हुई है। कैलाश वैली के लोग जो फौत की हुई थी उस मुर्दे को दफना रहे हैं। या आपने देखा जैसे ये चारपाई उल्टी करके रख देते हैं कब्र के ऊपर, जब मतलब के कब्र बना देते हैं। तो सारी अफवाहें हैं जो कहते हैं जी ये पहाड़ी पर रख देते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये भी दफनाते हैं। इन्होंने तकरीबन 3 से 4 मिनट लगाए हैं, दफनाया है और अभी उसी वक्त वापस जाने लगे हैं। दफना के उसी वक्त वापस। अच्छा, चारपाई लेके जा रहे हैं। इन्होंने चारपाई उल्टी नहीं की। ये अब मतलब कि चारपाई जैसे उधर उल्टी की हुई है इधर नहीं करते, नहीं हैं? मैंने कहा जैसे चारपाई उधर उल्टी की हुई है, अब इधर इन्होंने चारपाई नहीं की उल्टी। इसका कोई ये तो इसका कोई जिसका कोई औलाद ना हो ना। अच्छा,
कोई बेटा या बेटी तो उसको इस तरह उधर रख। अच्छा, मतलब जिसके आगे बच्चे ना हो उसकी चारपाई उल्टी करके रख देते हैं। अच्छा सही दें जी, जिसकी औलाद ना हो उसकी चारपाई उल्टी करके रखते हैं, जिसकी औलाद हो उसकी मतलब कि उसकी कब्र ऐसे ही सीधी ही, मतलब चारपाई वगैरह नहीं रखते। ये चारपाई इधर ले आए हैं और चारपाई को धो रहे हैं, चारपाई को धो रहे हैं और आई थिंक इसे दोबारा यूज़ में ले आएंगे। यहीं पे रख दिया आई थिंक सूखने के लिए। हम इधर धूप में बैठे थे तो इन्होंने कहा कि आप साए में आ जाएं, तो अब हम अंदर जा रहे हैं साए में। बस इनके साथ चल अहमद, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बस मैं इधर बैठ जाता हूँ। हम इधर आके बैठ गए हैं अब यहाँ पे छाँव में अंदर। ये हमारा अहमद भाई बैठा है। दफनाने के बाद अब जैसे हम भी खाना ही खिलाते होते हैं ना दफनाने के बाद, तो इधर भी मतलब कि खाना ही खिला रहे हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इन्होंने अभी छापे वगैरह रख दिए हैं नीचे, मतलब छापे रख दिए, अभी लेकर आएंगे कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम बाहर धूप में बैठे थे तो इन्होंने हमें अंदर बुलाया है कि आप अंदर आके छाँव में बैठ जाए। अब हम छाँव में बैठे हैं यहाँ, बाहर काफ़ी तेज़ धूप है, बहुत से लोग हैं बाहर, रोशनी है तो इसलिए खास नज़र नहीं आ रहा। इस तरह के लोग बैठे हैं जी। रोटी आ गई है और देसी घी है, ये देखें जी, रोटी और देसी घी। चल अहमद, और ये गोश्त के पूरे पूरे पीस इस तरह से ये मतलब के खाते हैं, रोटी और ये गोश्त के पीस पूरे पूरे, और ये देसी घी। हाँ अहमद, डर तो नहीं लग रहा? तो बस ये देसी घी तो लगा के बस, हमें ज़्यादा खाता भी नहीं क्योंकि मुझे देसी घी पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा, क्योंकि हम ये इतनी खालिश खुराक खाने वाले हैं नहीं, है ना। अहमद ने तो जी गोश्त पकड़ लिया, अहमद नहीं छोड़ेगा आज कुछ भी। ये लें जी, हाँ करना, अहमद फुल वैसी हुआ है। कैसे टेस्ट था? अच्छा, मेरी हम क्लास में जो वफ़ात हुई थी उसको दफनाने के बाद ये खाना होता है, रोटी देसी घी और ये साथ नमकीन गोश्त। आए कि मेरी पिक्चर खुद बनाएं, आप खुद वीडियो बनाएं, खुद रिक्वेस्ट करके, तो उनकी वीडियो इन्होंने खुद कहा है कि मेरी वीडियो बनाएं। ठीक है चलें। बस ये जी ये जवान लड़के हैं, मतलब कि समझ लें कम एज के हैं, तो ये वो दरमियान वाले अंकल को छेड़ रहे हैं उन्हें तंग कर रहे हैं काफ़ी देर के। से हमारे वहाँ होता है कि खाना खाने के बाद सब घर घर, तो इस तरह यहाँ पे भी सब घर घर, सब मतलब कि सब इकट्ठे ही, सबने खाना खा लिया, औरतों ने भी मर्दों ने सब ने इकट्ठा, अब सब घर घर चले जी, अब सब घर चले जाए। चलो बेटा हम भी घर चले। हाँ
अब हम भी जाएंगे जी होटल जाके वहाँ से हम फिर यहाँ पे रुमबूर के जो जगह हैं वो विज़िट करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे अब बम्बूरत। आज ही बम्बूरत चले जाएंगे, है ना? ठीक है जी, चलिए जी हम निकलते हैं यहाँ से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सीढ़ियाँ चढ़ के ना, ये सीढ़ियाँ ये सारी जाके ऊपर से कहते हैं जी अच्छा व्यू आता है। देखते हैं, जाते हैं ऊपर किस तरह का व्यू आता है। ये 360 सीढ़ियाँ कह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अनार भी लगे हुए हैं, ये चेक करें, बड़े बड़े। ये पूरा अनार का दरख्त है। ये सारे सेब के हैं, ये सारे दरख्त सेब के हैं। जो पतली पतली वाले हैं ना, ये सारे सेब के दरख्त हैं। सब पे सेब लगा हुआ है, ये देखें, इससे सब पे सेब लगा हुआ है। ये जी हम यहाँ पे सेब खा रहे हैं, थोड़े कच्चे हैं, मगर ये जो हमारे वहाँ पे कच्चे वाले भी तो मिलते होते हैं ना, हरे वाले, ये है मीठे, कच्चे नहीं हैं। ये हैं मीठे, कच्चे नहीं हैं। ये है जी रुमबोर में है ना, हम रुमबोर में, कैलाश वैली में। कैलाश वैली में 3 वादियाँ हैं, रुमबोर, बम्बूरत और तीसरी कौन सी है? बरीर। आज हम हैं जी रुमबोर में। तो ये ऊपर से व्यू है। हम तकरीबन वो वहाँ नीचे से आए हैं, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ये व्यू कैप्चर करने के लिए। ये सारे कैलाश वैली देख सकते हैं आप। चलें नीचे। जी रुमबूर की डांसिंग प्लेस, ये लिखा हुआ है ऊपर, चरसू कैलाश डांसिंग प्लेस ग्रूम रुमबूर। 2012 में बनाई थी ये, तकरीबन 11-12 साल हो गए। तो हम बम्बूरत जाएंगे। बम्बूरत में वो अलग गांव है, वो इससे बड़ा है। वो बम्बूरत बड़ा है बरीर से भी और ये रुमबोर से भी। वो इन दोनों गांव से बड़ा है। मतलब मेन वही है कैलाश वैली में। ये दो छोटे गांव हैं। जो मेन है कैलाश वैली में वो है बम्बूरत। अब हम बम्बूरत जाएंगे और तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा। सफ़र थोड़ा सा ही है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 किलोमीटर होगा, या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 16 किलोमीटर होगा, मगर लगेगा तकरीबन 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि रास्ता सारा ऑफ रोड है। अब हम जा रहे हैं बम्बूरत। अच्छा जी, आज हम थे रुमबूर में। रात हमने रुमबूर में गुजारी है 16 अगस्त की, और 17 को अब हम जाएंगे बम्बूरत। तो ये फैज़ भाई हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल हर चीज़ गाइड की है। जो कल वफ़ात हुई थी उसकी जो रसूमात वगैरह थी उनके बारे में भी फैज़ भाई ने गाइड किया है। और ये जिस होटल में हम रहे हैं ये इनके मामू का था, तो उनके साथ भी ये हमारी इन्होंने सही डील करवा दिया है। क्योंकि कल वो कह रहे थे कि जो आपका दिल करे दे दें, तो अब इन्होंने मतलब उनके साथ भी सही क्लोजिंग करवा दिया, तो मुनासिब अमाउंट में ही हो गया हमारा। और अब हम जाएंगे बम्बूरत। कुछ कहना आपने? कैलाश वैली में हैं जी हम। अब ये रुमबूर है कैलाश वैली का एक गांव। रुमबूर है और कौन सा दूसरा? बम्बूरत और तीसरा बरीर। ठीक है जी, ये 3 है। अब हम बम्बूरत जाएंगे। कुछ कहना आपने? कुछ तो बोलो। सफ़र अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अब हम बम्बूरत में मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये जी और भी बाइकर्स आ रहे हैं। ओके, ये सारे फॉरेनर हैं। ये सारे फॉरेनर हैं। हम हैं रुमबूर में, यहाँ से निकलने लगे थे। होटल से अभी निकले ही थे तो हमने चेक किया कि हमारी बाइक पंचर है, तो अब यहाँ पंचर लगवा रहे हैं। साथ ही शॉप भी थी। ये कि निकले हैं तो ऐसे मतलब कि 10 कदम के फासले पे ही शॉप थी। ये बाइक मतलब कि पंचर की शॉप मिल गई हमें 10-12 कदम के फासले पे। तो ये पंचर लग रहा है, अब फ़ायदा नहीं हैं, सोच समझ के पंचर हो। ये अच्छी जगह पे ताकि साथ पंचर लगे। अच्छा नहीं, जहाँ कल वो ही है ना, जरा हवा कम हुई है ना, उधर भी भाई बैठे हुए थे, भाई ने बताया कि टायर खराब हो रहा है। हाँ, लेकिन हवा भरी है, वो चल गया था। चलो अब पंचर हो रही है। अब हम जाएंगे बम्बूरत। वो यहाँ से ये खोलेंगे। वो जो ऊपर पत्थर पड़ा है ना,
वो इनकी मतलब कि प्रेयरिंग प्लेस है कि वहाँ पे वो जो जैसे हम मस्जिद वगैरह होती है तो इनकी ये है प्रेइंग प्लेस। ये पत्थर को मतलब पूजते हैं कैलाशी लोग ना, ये पत्थर को पूजते हैं। और जैसे कुर्बानी वगैरह इन्होंने कोई करनी होती है, कुर्बान को करते हैं तो यहाँ पे ज़िबा करते हैं और फिर नीचे ले जा के ना वहाँ पे बांटते हैं। ये ऊपर पत्थर, हम तो नहीं जाएंगे यहाँ पे, साथ ही है ये थोड़ा सी जगह, मगर हम ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाते यार। बाकी तेरी मर्ज़ी है, तू होके आ जा, मुझे तो फील नहीं आ रही ऊपर जाने की। है तो थोड़ा सा, वो तो कहमत पहुँच भी गया, इतना खास नहीं है, मगर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा ऊपर जाते हुए। ये तो भी है, ये तो भी है ना, ये जनाना की तो भी है ना। अच्छा हाँ, वो पीछे ये लगाई हुई होती है मर्दाना के बालों पे। बनाए ना, हाथ के हैं। ये बड़ा तो भी है ना, ये वाला है, ये वाला है, बड़ा तो भी है। सही, ये ये बालों पे लगा के बांधते हैं ना ये जो बालों पे ऊपर सर पे रखते हैं। हाँ, सर पे बांधते हैं ना पीछे को। चल हाँ, यहाँ पे टेलीनोट टेलीनोट चलता है। ये जो पतली सी जगह थी अब जी हम बम्बूरत की साइड पे जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन अब से 18 किलोमीटर होगा, 18 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि 12 किलोमीटर उस तरफ था और ये 8-9 किलोमीटर इस तरफ था, तो लगा लें 20 किलोमीटर है तकरीबन, है ना, 18 से 20 किलोमीटर। बम्बूरत जी कैलाश वैली का सबसे बड़ा विलेज है ऐसे। ठीक है। दूसरे नंबर पे रंबूर, और फिर जो सबसे छोटा है वो है ब्रेर। बिरीर हम बम्बूरत के रास्ते में हैं। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी लैंड स्लाइडिंग है या कुछ इस तरह का है, या ये रोड खुला कर रहे हैं। पीछे से इन्होंने रोड खुला कर दिया है, यहाँ से अभी क्रेन लगाई हुई है तो ये रोड खुला कर रहे हैं। देखते हैं अब कितनी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। 1 बज रहा है, 1:20 हो गए हैं और अब हम अभी अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। मट्टी मट्टी है यहाँ पे सारी, वेट कर रहे हैं आप जी। वो जगह क्रॉस कर रहे हैं हम तकरीबन आधा से पौना घंटा वेट करने के बाद। काम चल रहा है यहाँ पे। चल अहमद स्पीड रख, इससे पहले गाड़ियाँ आ जाएं फिर मट्टी मट्टी हो जाए। हम कैलाश वैली में हैं बम्बूरत में, तो यहाँ पे ये छोटा सा होटल टाइप है, तो यहाँ पे हम ये स्नैक्स खा रहे हैं थोड़े से। इतनी भूख तो नहीं है इसलिए हम स्नैक्स खा रहे हैं, रात को ही खाना खाएंगे अब ठीक से। ये भाया ये केचप हो गया और अब हम खाए पिएंगे। अच्छा बल्ब में रखा हुआ है सिर्फ, और बल्ब की वजह से गर्म है थोड़ा सा। चलें जी, अब हम बम्बूरत घूमेंगे। हम हैं जी कैलाश वैली में, और कैलाश वैली में है करकाल गांव, और करकाल में ये कब्रिस्तान है। तो ये लोकल्स तो यहाँ के ये बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले हम इस तरह ताबूत में ना मुर्दों को रख के खुला छोड़ देते थे, ठीक है। इसमें हड्डियाँ भी हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ हड्डियाँ भी हैं। तो मगर यहाँ पे एक और हमें बंदा मिला है, तो वो कह रहा है कि जब चंगेज़ खान की जंग चल रही थी ना कोई, तो उस दौर में उसके जो लोग जंग में हलाक हुए थे, उन लोगों को उसने यहाँ पे ये ताबूत बना के, तो ताबूत बना के इनमें दफना, मतलब इन ताबूतों में ताबूत बना के इनमें वो छोड़ के चला गया था, क्योंकि वो साथ नहीं लेके जा सकता था। तो कुछ अर्सा तक फिर इन लोगों ने भी इस रस्म को अपना लिया और ये शो किया कि ये हमारी ही रसूमात हैं, और वही मतलब कि शो करना चाह रहे थे शुरू से ही कि ये रसूमात हमारी ही हैं। मगर ये किसी एक और लोकल ने हमें बताया है कि ये इस तरह से है कि पहले चंगेज़ खान के जो लोग जंग में हलाक हुए थे,
उनकी मतलब कि वो अपने लोगों की यहाँ पे ताबूत बना के इनमें रख के गया था। अच्छा, इन ताबूतों में हड्डियाँ भी हैं। ये बहुत पुराने हैं। कुछ जो है ना, कुछ जो कलाशियों के होंगे वो तो चलो मतलब कि उनमें हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, मगर जो पुराने हैं ना वो ख़त्म हो गए हुए हैं। ये सारी दियार की लकड़ी है, ये सारे दियार की लकड़ी के ना ताबूत बने हुए हैं। आप सारे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे जो आपको लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं ताबूत हैं, सारे बहुत पुराने। हाँ अहमद, डर तो नहीं लग रहा कब्रिस्तान में? यार खुले पड़े हैं। हड्डी दिखाऊं? हड्डी वहाँ पड़ी है। किधर? हड्डियाँ पूरी पड़ी। अच्छा, इस वाले में? ये जी ये एक और अहमद ने ढूंढा, इसमें कह रहा है जी हड्डियाँ पूरी पड़ी हैं। देखते हैं, ये देखें जी, इसमें ये हड्डियाँ पड़ी हैं। मतलब ये ऐसे खुला छोड़ देते थे। अलग अलग। अब इन्होंने दफनाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि आपने पीछे देखा होगा वीडियो में, रंबूर में जब हम थे ना, तो उन्होंने मतलब कि प्रॉपर दफनाया है मुर्दे को, और दफनाने के बाद उसके ऊपर चारपाई रख देते हैं। वो उस बंदे की रखते हैं जिनकी औलाद नहीं होती आगे। जिस बंदे की औलाद नहीं होती ना, उसकी चारपाई उल्टी करके रख देते हैं उसके ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर। वो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ। अब इन्होंने ना चारपाइयाँ रख के शुरू किया हुआ। ये जो इस साइड पे है ना, इस साइड पे कोई उल्टी चारपाई नहीं नज़र आई, क्योंकि ये पुराना है। ये पुराना चंगेज़ खान के दौर के हैं सारे ये वाले। कुछ शायद इनके भी हों, मगर अब जो इनके नया कब्रिस्तान है वो इनका, ये देख सकते हैं आप। इसमें ये आपको चारपाई नज़र आ रही होंगी, ये सारी चारपाई। एक ये पड़ी है, एक ये, एक वो, इस तरह वो आगे भी पड़ी हैं, 1 2 3 4, एक वो पड़ी झंडे के साथ। तो अब इन्होंने मतलब कि चारपाइयाँ रखनी शुरू कर दी हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं सारे ताबूत, ये सारी हड्डियाँ वगैरह ख़त्म ही हो गई हैं तकरीबन। होंगे ये लकड़ियों के ताबूत बने हुए हैं, बहुत पुराने हैं सारे। तो अब इन्होंने भी दफनाना शुरू कर दिया। पहले ये ताबूत खुला छोड़ देते होते थे, इस तरह से खुला पड़ा है ना, ये खुला पड़ा है, इस तरह खुला छोड़ देते होते थे मुर्दा रख के, तो यहाँ पे बहुत स्मेल होती थी। ये देखें जी, हड्डियाँ चेक करें। ये आई थिंक बैक बोन के जो नीचे हड्डी होती है ना वो है, और वो आगे भी देख सकते हैं, ये भी हैं हड्डियाँ। और ये इधर चलगोज़े के दरख्त हैं दरमियान में, बड़े बड़े। पूरा आ भी नहीं रहा वीडियो में ऊपर तक, इतना बड़ा सर। ये पड़ा नीचे चलगोज़ा, इस तरह भी ये चलगोज़े के दरख्त हैं सारे। ये सारे ताबूत खुले छोड़ देते थे ताबूतों को ना, मुर्दा रख के अंदर। बड़ी हॉरर सी प्लेस है, क्योंकि हमारे पास सिम नहीं थी टेलीनॉर की। क्योंकि यहाँ पे रंबूर में, चित्राल में, अफगान बॉर्डर, हर जगह पे ना टेलीनॉर की सिम चलती है। इसके अलावा और कोई सिम नहीं, ऐसे इसके अलावा और कोई भी सिम नहीं चलती यहाँ पे, और मतलब इंटरनेट वगैरह भी उसी पे चलता है। तो अब यहाँ बमूरत से सिम मिल रही है, तो हम यहाँ से बमूरत से सिम ले रहे हैं। तो ID कार्ड नंबर बताना पड़ेगा आपको? हाँ जी, डिवाइस ऑन कर रहा हूँ। अच्छा डिवाइस ऑन कर रहे हैं, फिर ऑन होती है तो फिर सिम लेते हैं यहाँ से, फिर पैकेज करेंगे, और डेली आपको इंशाल्लाह व्लॉग मिलता रहेगा, है ना? है, फिर हमें आपको डेली व्लॉग मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी हम ऊपर कब्रिस्तान गए थे। क्या नाम था कब्रिस्तान का? जगह का करकाल। ये वो जगह भी ऐसे लगता है जैसे कंकाल वाला हिसाब है ना, कंकाल से करकाल निकाला होगा इन्होंने, है ना? कंकाल जैसे वो खुले होते हैं ना, जैसे वो हड्डियों कंकाल ही कहते होते हैं, कंकाल से जी करकाल लगता है, ऐसे कोई वर्ड निकाला है। तो ये जी हम रात का डिनर कर रहे हैं। ये चपली कबाब टाइप है कुछ, आई थिंक चपली कबाब ही है। कैलाश वाली में हैं हम,
ये लोग तो मुस्लिम हैं, चले शुक्र है जहाँ से हम खाना खा रहे हैं ये मुस्लिम हैं। तो अब ये चपली कबाब टाइप ही कुछ है, देखते हैं कबाब ही हैं तो कबाब यार बड़े सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट वाले कश्मीर में खाए थे और अच्छा भावलपुर में भी ऐसे मिल जाते हैं लेकिन सॉफ्ट भी होते हैं। अच्छा अब नई वो खुली है भावलपुर में अहमदपुरी गेट के पास, तो उसके ज़रा नरम है। अच्छा सही, चले जी ये हम फिनिश करते हैं। अच्छा जी ये सादा सी चटनी है, इसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। ऐसे लगा के ना बिल्कुल सादा चटनी है, उसमें प्याज हैं, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, बस यही है। पानी है और पानी है, शायद टमाटरों का ही पानी हो वो। कूटते हुए। चलें जी, मिलेंगे आपसे कल 18 अगस्त के व्लॉग में, 7th व्लॉग में इंशाल्लाह। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।